हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आफ्टर मूविंग द सीरीज द बॉय बिहाइंड मी हैज़ क्रश ऑन मी का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हम देखते हैं कि असामिया मायमा के घर के बाहर खड़ा होता है। वो कुछ सोच रहा होता है, तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि असामिया रोड पे खड़ा होता है और उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है और वो उसे पूछता है तुम मेरे साथ डेट पे क्यों जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि तुम हैंडसम और स्वीट भी हो। तभी वो उसे पूछता है कि हम पहली बार मिल रहे तो तुम्हें कैसे पता कि मैं स्वीट हूँ। तो वो लड़की सोचने लगती है और वो समझ जाता है और बोलता है कि इसका मतलब मेरी जगह कोई और भी होता तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला था। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाने लगता है और मन ही मन सोचता है मेरी पूरी लाइफ में लोगों ने सिर्फ मुझे मेरे लुक्स की वजह से ही जाना है। फिर हम देखते हैं कि मायमा क्लासरूम में आ जाता है जहाँ असामिया और उसके फ्रेंड बैठे हुए होते हैं। मायमा देखता है कि उसकी सीट पे एक लड़का बैठा होता है। वो वहाँ जाके कहता है कि ये मेरी सीट है। वो लड़का तुरंत उठता है और दूसरी जगह जाके बैठ जाता है। मायमा असमिया की तरफ देखता है, असमिया मायमा की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है मुझे पहला लगा था मायमा मेरे लिए जस्ट अनदर क्लासमेट है। तभी स्कूल की बेल बजती है और उसका एक फ्रेंड भागने लगता है और कहता है कि मेरी क्लास इतनी दूर क्यों है। उसका दूसरा फ्रेंड मायमा असमिया से कहता है कि असमिया मुझे पता है तुम उसे रिजेक्ट ही करने वाले हो, बट ट्राई करना कि उसका हार्ट ब्रेक ना हो। इतना कि करो वो वहाँ से अपनी सीट पे चला जाता है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि असमिया उस लड़के को सॉरी बोल रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है सच में उसका कहना राइट है। इवन जो लोग मुझे लुक्स की वजह से जज कर रहे हैं, मुझे उनको हर्ट करने का कोई राइट नहीं है। ऐसा मैं उस लड़के को कहता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है, बट आई एम सॉरी। वो लड़की कहती है इट्स ओके एंड थैंक यू। ऐसा में मनी में सोचता है कि मैंने अपनी ट्रू सेल्फ को हाइड करने की बहुत ज़्यादा ट्राई की है और अच्छा बनने का ट्राई करो। तभी उस लड़की की फ्रेंड वहाँ आती है और कहती है लेट्स गो। फिर लड़की उसे पूछती है तुमने ले ली ना। उस फ्रेंड कहती है हाँ मैंने बहुत अच्छे स्पॉट्स से ली है और मुझे लगता है कि ये बहुत प्रीटी है ये। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। सामिया का एक फ्रेंड उसे आवाज़ देते हुए बोलता है क्या मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाते हैं जो उस लड़की ने उसे कन्फेस करते वक्त रिकॉर्ड किया था। सारे लोग टेरेस पर बैठे होते हैं। असमिया वीडियो देखकर पूछता है ये क्या है। फिर सब लोग उस वीडियो पर कमेंट्स करने लगते हैं। उसका फ्रेंड बोलते हैं ओके दैट्स इनफ। फिर हम देखते हैं कि ऐसे में स्कूल के बाहर जा रहा होता है। कुछ गर्ल्स उसके पास आती है और बोलती है एक्सक्यूज़ मी, हमने तुम्हारी वीडियो देखी कि हम तुम्हारे साथ पिक्चर ले सकते हैं। असामिया पूछता है किस लिए। वो लड़की कहती है कि हमें पिक सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है। तो असामिया बोलता है मुझे यूज़ करके खुद को वैलिडेट करना चाहती हो क्या। और इतना कि करो वहाँ से चले जाने लगता है और मन ही मन सोचते हैं कभी किसी ने मेरे बारे में और मेरे फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। पीछे से वो गर्ल बोलती है ये तो वीडियो से टोटली डिफरेंट है, जस्ट अ प्रीटी फेस और टू मच अरोगेंस है इसमें। ऐसे में मन ही मन सोचता है पूरे बॉयज़ स्कूल में जाना राइट डिसीजन था। एटलीस्ट इस स्कूल में मुझे पीस और क्वाइटनेस तो मिल रही है। फिर हम देखते हैं कि असामिया क्लासरूम में एंटर करने वाले होते भी वो सुनता है कि उसके क्लासमेट्स उसके बारे में बात कर रहे होते। एक लड़का बोलता है अगर मैं असामिया को ट्राई करके एक पिक्चर ले तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये सुनकर असामिया मन ही मन सोचता है ये लोग मेरे बारे में जानते ही क्या है। मायमा एक का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम भी पिक्चर लेकर का ट्राई करो। मायमा बोलता है असामिया को प्रॉब्लली पसंद नहीं आएगा। उसका फ्रेंड बोलता है तुम रूम रीड नहीं कर सकते क्या। मायमा फिर बोलता है ये असामिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बारे में कैसा फील करता है। उसका फ्रेंड बोलता है कम ऑन ये सिर्फ जोक था। तभी असामिया क्लासरूम का डोर खोलकर अंदर आता है और सडनली पूरी क्लासरूम शांत हो जाती है। असामिया उस लड़के की तरफ जाता है और कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं ड्रेसअप होते और पिक्चर्स निकालते। लड़का चुपचाप बैठ जाता है, फ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मायमा आता है और कहता है तुम साकाई का वेट कर रहे थे ना। फ्रेंड बोलता है हाँ। तो वो कहता है कि टीचर ने उसे स्लैक ऑफ करते हुए पकड़ लिया था तो अब उसे रोक लिया है, मुझे लगता है उसे आने में टाइम लगेगा। असमिया का फ्रेंड बोलता है ओके मैं जाके साकाई को देख के आता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। और असमिया मन ही मन सोचता है कि ये मेरी पहली कॉन्वर्सेशन थी मायमा के साथ। फिर हम देखते हैं कि असमिया अपना सामान लॉकर में रखता है और तभी उसकी नज़र ब्लैक बोर्ड के पास पड़े जर्नल पर पड़ती है और उसकी तरफ चला जाता है। असमिया मायमा को देखकर पूछता है तुम क्या कर रहे हो। मायमा बोलता है कि ये जर्नल अभी तक कम्प्लीटली फील नहीं हुई है। असमिया बोलता है जो पर्सन ड्यूटी पर था वो भूल गया होगा, बट ये तुम्हारी जॉब नहीं है मायमा। मायमा बोलता है बट मैंने ऑलरेडी देख लिया। असमिया बोलता है जस्ट बिकॉज तुमने देख लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें करना होगा और लिखना होगा। मायमा बोलता है वो जानबूझकर तो नहीं भूला होगा ना, इसकी वजह से उसे डांट पड़ सकती है। असमिया मायमा की तरफ देखकर पूछता है अर्लियर तुमने मेरे लिए स्टैंड क्यों लिया था। मायमा कंफ्यूज हो जाता है। असमिया आगे बोलता है कि जब सब लोग मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे और मुझ पर प्रेशर बना रहे थे तब ऐसा बोलने से सब लोग तुमको हेट कर सकते थे तो तुमने क्यों किया। मायमा बोलता है बट तुम्हारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। मायमा आगे बोलता है अगर मैं तुम्हारे प्लेस पर होता तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है इसके लिए, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा तो मैंने ये तुम्हारे लिए बोल दिया। बट वो मेरा अजम्पशन था और मुझे केयर नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। असल में मायमा की तरफ देखता रहता है। मायमा उसे देखकर कहता है कि असामिया बट
उसे कुछ ना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उस समय मन ही मन सोचता है मायमा के वर्ड्स जेंटली मेरे अंदर शैटर हो गए और तब से मैं मायमा को दूर से ही देख रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि मायमा सब लोगों की मदद कर रहा होता है और ये सब असामिया दूर से देख रहा होता है और वो मन ही मन सोचता है कि मुझे उसे होल्ड करना था। फिर हम देखते हैं कि मायमा पानी पी रहा होता है, वहाँ से असामिया भी जाता है और पानी पीने लगता है। वो चुपके से मायमा की तरफ देखता है। असामिया मन ही मन सोचता है ये फीलिंग्स ग्रेजुअली डिज़ायर में बदल रही है और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये लव है। तभी मायमा भी उसकी तरफ देखता है। असामिया मन ही मन सोचता है बट मुझे पता है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग कन्फेस की तो ये मायमा के लिए ट्रबल क्रिएट कर देगा। पर हम अब सेमी क्लास में हमारे सेकेंड ईयर में मायमा मेरे आगे वाली सीट में बैठता है और मैं अपनी फीलिंग अब सरपास नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि असामा एक पेपर लेता है, उस पेपर पर कुछ लिख के मायमा को देता है। असामिया मन ही मन सोचता है मुझे पता था कि ये उसे बहुत करेगा और फिर हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असामा मायमा के घर देखते हैं कि मायमा अपने रूम में बैठा होता है। किचन की तरफ देखकर वो से याद आता है कि उसने असामिया को कहा था कि तुम किसी और को ढूंढ सकते हो मुझसे भी बेटर, और वो उसकी तरफ देखकर सोचते हैं मैंने ऐसे क्यों कहा होगा। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं कि सब लोग क्लासरूम में होते हैं और पेंटिंग कर रहे होते हैं। असामिया के फ्रेंड्स पेंटिंग का हाथ लेके उसकी तरफ आ रहे होते हैं और मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि असामा मायमा और साकाई और उनके दोस्त कल्चर फेस्टिवल प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। मायमा मन ही मन सोचता है टाइम तो स्लिप होता जा रहा है और असामिया मायमा की तरफ देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि असामा मायमा साकाई और उसका दोस्त टीचर के पीछे चल रहे होते हैं। वो टीचर कहती है नो वे। साकाई कहता है कि हमें कुछ भी टाइम फ्री नहीं मिल रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा हमारे पास कल्चर फेस्टिवल के लिए टाइम ही नहीं होगा। तो टीचर बोलती है अगर ऐसा भी हो तो भी मैं तुम्हें मिडनाइट में स्कूल में आने की परमिशन नहीं दे सकती। एक और बात बोलती है, वो कहती है और अपने होमरूम टीचर को निकनेम से मत बुलाओ। इतना बोलकर क्लासरूम के अंदर वो चली जाती है। साकाई बोलता है हम किसी के घर जाकर काम कर सकते हैं। साकाई कहता है मेरी सिस्टर की स्टडीज़ चल रही है तो हम वहाँ नहीं जा सकते। फिर वो असामिया की तरफ देखकर पूछता है असामिया तुम्हारा हाउस तो प्रॉब्ली बहुत बड़ा होगा ना, वैसे हम कभी तुम्हारे घर पे गए भी नहीं है। असामिया सोचने लगता है, तभी मामा कहता है कि तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि सब लोग मामा के घर जाते हैं। सब मायमा के हाउस को देखकर शॉक होते हैं और कहते तुम्हारा हाउस तो बड़ा स्पेशियस और बड़ा है। साकाई बोलता है फिर तुमने हमारे स्कूल को एडमिशन के लिए चूज़ क्यों किया। तभी मायमा का ब्रदर स्नैक्स और टी लेकर आता है। अब उस के लिए थैंक यू कहते। मायमा का ब्रदर कंटिन्यू करता है कोई बात नहीं, मायमा ने अपने फ्रेंड्स भी घर लाए, इससे मैं बहुत ग्लैड हूँ, अब तुम एंजॉय करो। इतना कह कर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग बैठ जाते हैं। साकाई बोलता है हमें ये मॉर्निंग तो फिनिश करना होगा। फिर हम देखते हैं कि सब लोग मस्ती मज़ाक करते हुए अपना काम फिनिश कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है लेकिन सब लोग अभी भी काम ही कर रहे होते हैं। मायमा बोलता है मैं कन्वीनियंस स्टोर से जाके आता हूँ। असम में तुरंत बोलता है मैं भी साथ आता हूँ। मायमा ओके बोलता है और दोनों कन्वीनियंस स्टोर के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों कन्वीनियंस स्टोर से वापस आ रहे होते हैं। असामिया और मायमा से पूछता है कि तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे ना। तो मायमा उसकी तरफ देखता है। असामिया बोलता है 3 गाय सडनली तुम्हारे प्लेस पर रुकने आ गए थे। मायमा बोलता है ये टोटली फाइन है, एक्चुअली ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है जब मेरा रूम इतना लाइवली है, अगर मेरा रूम किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो मैं इसके लिए हैप्पी हूँ। असामिया स्माइल करके बोलता है ये बहुत तुम्हारे जैसा ही है। फिर असामिया मायमा से पूछता है प्लस मुझे चाहिए कि कल्चरल फेस्टिवल सक्सेसफुल हो, सबके साथ इस तरह प्रिपेयर करना मुझे एक्साइटेड फील हो रहा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। असामिया थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है मिडिल स्कूल में मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत टीज़ किया करते थे, एक टाइम उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा प्रैंक भी किया था। वो आगे बोलता है उन्होंने मुझे बताया था कि हमारी क्लास की एक गर्ल को मुझ पर क्रश है और वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहती है। समर फेस्टिवल में मैंने उससे कहा था मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो, बट लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम किसके बारे में बात करो। फिर उसके फ्रेंड पीछे से आते और कहते कि हम जोक कर रहे थे। ऐसे हमें बोलता है मेरे फ्रेंड्स भी बाहर आए और हंसने के बोलने लगे ये तो जोक था, तुम्हें कौन लाइक करेगा, कि तुम्हें सच में लगा था कि उसे तुम पे क्रश होगा। असामा मन ही मन सोचता है कि उनके लिए ये सिर्फ हार्मलेस प्रैंक था। मायमा असामा की बात सुनकर कहते हैं ऑब्वियसली ऐसी चीज़ किसी को भी हर्ट करेगी, तुम्हें उसे यूज़ करना जस्ट बिकॉज उनको हंसना था, ये बहुत क्रूअल है। मामा थोड़ा रुकता है और फिर बोलता है सो मैं तुम्हारी फीलिंग्स के लिए रियली हैप्पी हूँ असाइमा, मैं तुम पर बिलीव भी करना चाहता हूँ। फिर मामा हॉनेस्टली बोलता है बट मैं बहुत स्केर्ड हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे आंसर देने के लिए थोड़ा टाइम दोगे। असाइमा कामली बोलता है मैं तब तक वेट करूँगा जब तक तुम रेडी नहीं हो जाते, जस्ट खुद को फोर्स मत करना आंसर देने के लिए। मामा ओके बोलता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों रूम में वापस आते हैं और वो देखते हैं कि सक्वाई
और तुकवान वह सो चुके होते। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों काम में लग जाते। तभी मायमा को एक पिन चुभ जाती। ऐसे में उसकी तरफ देखकर पूछता है, तुम ठीक हो? मायमा बोलता है, मुझे जस्ट निडर लगी है, मैं लीक कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा। तभी वो अपना हाथ मुंह में डालने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त असैमा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इसे प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करना होगा। फिर हम देखते हैं कि असैमा मायमा को हाथ पे ऊपर बैंडेज लगा के बोलता है, आई एम सॉरी। मैं कन्फ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है। असैमा बोलता है, मैं तुम्हारी फीलिंग को कंसिडर नहीं किया था, मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे ऊपर थोपता चला गया और तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा दिया। मैमा बोलता है, ये सच नहीं है। असामिया बोलता है, तो मेरे लिए ऑलवेज थॉटफुल रहे हो। मैमा बोलता है, नहीं मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, जस्ट लेटली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारे अराउंड कैसे एक्ट करूँ। असामिया कुछ ही बोलने वाला होता है, तभी मैमा फिर बोलता है, तुम नॉर्मली जैसे एक्ट करते हो वैसे एक्ट कर सकते हो मेरे साथ। फिर माइमा टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि चलो काम करना शुरू करते। असाइमा उसका हाथ छोड़ देता है और दोनों काम करने लगते। थोड़ी देर बाद असाइमा बोलता है माइमा, तो वो कहता है कि सॉरी, तो वो स्लीपी होने लगता है। तो असामिया उसे बोलता है कि तुम ब्रेक ले लो। तो माइमा बोलता है, नो नो मैं ठीक हूँ। फिर माइमा कहता है कि रिवील फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फाइनली प्रॉपरली बात कर रहा हूँ। असामिया उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम बहुत क्यूट हो। फिर असामिया बोलता है, कल फेस्टिवल में अगर तुम ओके हो तो हम फ्री टाइम में साथ फेस्टिवल घूम सकते हैं क्या? तो मायमा ओके बोलता है। फिर मायमा कहता है, मुझे क्रेप्स खाने थे। अच्छा में बोलता है, साउंड कूल, और टॉक को भी ट्राई करेंगे। तभी हम देखते हैं कि मायमा धीरे धीरे सो जाता है और उसका हेड असामिया के शोल्डर पर आ जाता है। असामिया शॉक हो जाता है, वो धीरे से कहता है मायमा, लेकिन मायमा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। असामिया अपना हेड टर्न करता है और देखता है कि मायमा सो चुका होता है। वो स्माइल करके मायमा को देखता है। फिर असामिया की नज़र मायमा के लिप्स पर जाती है। वो धीरे से उसके क्लोज आता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है और पीछे हट जाता है। फिर हम देखते हैं कि असामिया मायमा को प्रॉपर्ली सुला देता है और उसके ऊपर अपनी शर्ट रख देता है। उसके बाद असामिया अकेला ही बैठ कर काम कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि कल्चर फेस्टिवल की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी होती है। असामिया रोड पर वॉक कर रहा होता है, तभी उसे फ़ोन आता है। पिकअप करता है, गुड मॉर्निंग बोलता है। कॉल मायमा के बड़े ब्रदर का होता है। उसका ब्रदर बोलता है, आई एम सॉरी बट मायमा आज कल फेस्टिवल के लिए नहीं आ पाएगा। असम ये सुनकर कन्फ्यूज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मायमा का ब्रदर बेड पे बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में थर्मामीटर होता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। फिर लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक